चलो, तो कहाँ तक हो गया था अपना? लास्ट क्या किया था अपन ने? सर क्वेश्चन करा था। वेक्टर चल रहा था। वेक्टर डिफरेंशिएशन वाली बैकअप को, है ना? अभी वेक्टर चल रहा है। हाँ, तो वेक्टर में कहाँ तक हो गया था अपना? एक क्वेश्चन सर दिया था वेक्टर मैंने वाली ना, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? वेक्टर वाली रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, मैं शेयर करता हूँ, वहीं ग्रुप पे मिलेगा सब कुछ, है ना? मैं उसको एक्चुअल में क्या है, एक सीक्वेंस में करके और आपको भेज दूंगा, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ठीक है ना? तो उसने युवराज ने तो किया ही नहीं, मैंने जो बोला था वो। अरे सर वो मैंने क्या कहते हैं सर मैंने मतलब जो पहले वाले 2-3 लेक्चर थे उन्हीं का बाकी रह गया, बाकी जो मैंने कर दिए थे। मैथ्स क्लास 2 लेक्चर ये कर दिए थे, मैथ्स 2 चलो लेक्चर। ठीक है, चलो आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है अलग से, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। फाइंड ए बी वेक्टर एंड ए बी कैप, और क्या पूछोगे? एंड ए बी का मॉड। कैसे करेंगे? कैसे करोगे? सर फॉर्मूला लगा। ए बी, दिस इज योर टेल, दिस इज योर हेड, H तो टेल टू हेड करना है अपन को, ठीक है? तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 6 - 2। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बोल देना। एनीवन हु इज टेकिंग फर्स्ट क्लास टुडे? एनीवन? एनी न्यू स्टूडेंट? कोई है क्या? कोई नहीं, वही 18 वाला ही था, ठीक है ना? तो कितना आ गया देखो, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ? यस और नो? एनी डाउट yes sir. टिल नाउ? No sir. ओके गुड। तो अब एक ये निकल गया अपने पास, ये क्या होता है? व्हाट इज ए बी वेक्टर का मोड निकाल लो पहले। मोड क्या निकालेंगे अपन? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी योर √16 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया? √24, Yes sir. सही है? और ए बी कैप क्या होता है? व्हाट इज ए बी कैप? बी कैप इज नथिंग बट ए बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी का मोड, so that will be 1 by √24 4 i cap plus 2 j cap minus 2 k cap। सही है क्या? Yes sir. है ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया था पिछली बार भी, है ना? तो ए बी का मोड ये क्या चीज बताता है? ये बताता है वेक्टर की लेंथ। मैग्नीट्यूड। क्या बताता है ये? मैग्नीट्यूड, Magnitude. या फिर बोलो लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्या Direction. बताता है ये? Direction. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बना लो इसको जल्दी से, बनाओ भाई। अच्छा, अपन ने पैरेललोग्राम और ट्राइंगुलर रो कर लिया था क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नो सर। चलो वही करते हैं फिर अपन उसके बाद में।
बना लिया क्या? Yes, sir. बना लिया सबने? आज लेट कैसे हो गई क्लास में? वंशिका तो अब आ रही है इतनी देर बाद, लेट कैसे हो गए आज? बना लिया ना सबने? अच्छा मैं लेट हूँ मैं लेट हो गया। बना लिया ना सबने? बोला करो यार ऐसे, मतलब बी अटेंटिव, ताकि मेरे को लगता रहे यस सर। कि मैं Okay, sir. इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? इंसान हो ना तुम लोग, तो इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को लगता रहेगा। चलो सब देखो, अपने पास दो लॉज होंगे, ठीक है? किसके? दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है? अब वेक्टर्स को अपन दो दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो ये तरीका है अपने पास, ठीक है? जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे दे दिया अपन ने, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक तो ये तरीका हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? और एक दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, कैसे? जैसे दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको, मान लो लेट्स से a इज इक्वल्स टू 50, या इंस्टेड ऑफ a अपन ने बोल दिया फोर्स F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, और ये जो 50 न्यूटन है ये थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे लगा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर, और ऊपर वाला भी वेक्टर है ना? तो दो अलग अलग तरीके से आपको वेक्टर गिवन होंगे, है ना? और इनका रिजल्टेंट निकालने का दो अलग अलग तरीके हैं। एक होगा अपने पास पैरेललोग्राम रूल, और एक होगा अपने पास कौन सा? ट्राइंगुलर रूल, ठीक है? दोनों अपन समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखो अपन इस वाले केस की बात करते हैं। इफ वी हैव गिवन वेक्टर इन दिस टाइप, तो समझो, देखो, और ऊपर वाला सिर्फ ट्राइंगुलर लॉ से होगा, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट निकालने का लिए अपन को वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है? पहला आपके पास है पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम रूल क्यों बोलते हैं वो अपन समझेंगे, ठीक है? इसको पैरेललोग्राम रूल क्यों बोलते हैं वो अपन समझेंगे। जैसे मान लो, अगर मान लो किसी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है, तो अपन को डायरेक्शन पता है कि नहीं? यस और नो? अगर मान लो किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कोई भी एंगल अपन को गिवन है, और डायरेक्शन पता है अपन को, तो अपन को उसकी डायरेक्शन पता है कि नहीं? जैसे मैं बोल दूं कि एक्स और वाई इस तरह से है, ठीक है? और मैंने बोला कि ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्शन है, ये इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये डायरेक्शन मेरे को पता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। या फिर मैं बोलूं वाई एक्सिस से कोई लाइन है, लेट्स से वाई एक्सिस से कोई लाइन है 120 डिग्री एंगल बना, तो मेरे को डायरेक्शन पता है इसकी, है ना? तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप या तो एंगल निकाल लो, या फिर आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। दोनों चीजें डायरेक्शन को तो डिफाइन करेंगी, यस और नो? है ना? तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे? इस वाले केस में अपन एंगल निकालेंगे इंस्टेड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो समझो, जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर इस तरह से है और एक बी वेक्टर इस तरह से है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा है ना? तो इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट होता है ना, जो रिजल्टेंट होता है वो अगर इस पैरेललोग्राम को बना दिया जाए, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दिस इज द रूल ऑफ पैरेललोग्राम। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह अपन एक ही वेक्टर यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा होगा? आर वेक्टर यूज कर। बात आई समझ में? यस और नो? है ना? और अगर मैं इस आर वेक्टर की लेंथ निकाल लूं, अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूं, तो मेरे को क्या पता लग जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। यस और नो?
बोलो। यस सर। यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। लेंथ निकाल लो तो इसका मेरे को पता लग जाएगा मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ये वाला एंगल फाई, तो ये क्या है? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यस और नो? जहां तक किसी को कोई डाउट है बोलो। सर रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट का समझ आगे सकते उसके बाद नहीं आता। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो, लेट्स से आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये इस प्लेन में रखा हुआ है। किस प्लेन में रखा हुआ है? इस बोर्ड को ना ऐसे सीधा कर लो, इस बोर्ड को ऐसे सीधा रख लो और उस बोर्ड के ऊपर एक बॉल लगा लो, बॉल रख दो, ठीक है। अब इस बॉल के ऊपर एक फोर्स इस तरह से लगा हुआ है और एक फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। एक फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, एक फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, मतलब एक आदमी इस बॉल को इधर खींच रहा है और दूसरा आदमी इस बॉल को इधर खींच रहा है। तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कौन सी लाइन के अलोंग होगा? इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, या इस लाइन के अलोंग? कौन सी लाइन के अलोंग होगा? सर प्लीज सर अगेन सेंटर बता मिडिल दीजिए। वाली। इस वाली लाइन के अलोंग होगा, है ना। तो इस वाली Yes. लाइन के अलोंग मोशन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं? मैं इस एफ रिजल्टेंट के रिप्लेस कर सकता हूं। बात आई समझ में? रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इन दोनों की जगह मैं एक फोर्स Yes, sir. रिजल्टेंट यूज कर सकता हूं इंस्टेड Sir. ऑफ यूजिंग टू। हाँ सर ये Yes. अगेन बता दीजिए प्लीज सर। देखो, एक बॉल रखी है जैसे मान लो, है ना, एक बॉल रखी है, एक बॉक्स रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, जो हर एक डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है। अब मैं उसको एक आदमी उसको इधर खींचता है, एक आदमी उसको इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, तो वो अल्टीमेटली जाएगी किधर? इधर जाएगी, है ना, जाएगी ना। Yes, sir. तो इधर जाने का क्या मतलब हुआ? इधर जाने का मतलब हुआ कि इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट वो इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। इसका मतलब हुआ कि इंस्टेड ऑफ दिस एफ और दिस एफ, इन दोनों की जगह में एक ही फोर्स को अप्लाई कर सकता हूं और वो ये वाला जो एफ रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का काम करेगा। इसका मतलब होता है रिजल्टेंट। समझ में आई बात? Yes, है ना? sir. ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? इस रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? ए और बी के रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी की जगह में एक वेक्टर यूज करूं तो वो वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा। बात आई समझ में? है ना। Yes, sir. अब आर वेक्टर का अपन को क्या चाहिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर डेफिनेशन के लिए कितनी चीज चाहिए अपन को? दो चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन कौन देगा अपन को? ये एंगल फाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड कौन देगा? इसकी लेंथ। यहां तक समझ आया? या सर Yes, बोलो। sir. Yes, sir. चलो तो लिखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो। इन पैरेललोग्राम rule of addition of vector addition the resultant of two vector। जैसे ये वेक्टर पढ़ो ना तो वेक्टर में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आना चाहिए, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will be the diagonal, the large diagonal, the long large diagonal of parallelogram, which starts from joint of देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर
का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और वो वाला डायगोनल जो इन दोनों के टेल से पास कर यहाँ पे दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला डायगोनल भी होगा और एक ये वाला डायगोनल भी होगा, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये वाला डायगोनल। बात आई समझ में? सर ये वाली नहीं आई। जो अभी समझाया था ना वही लिखा है बस, और वैसा कुछ है नहीं। अभी बताता हूँ आपको। क्या बताया था अभी? ए वेक्टर और बी वेक्टर। आवाज आ रही है ना क्लियर? क्या डिस्टर्बेंस sir. आ रहा है? क्या बोल रहा था मैं? Sir, clear. इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन आएगा? ये आर वेक्टर आएगा। आर वेक्टर इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो समझते हो ना? Yes sir. हाँ, ठीक है। वही चीज लिखी है जो अभी समझाई है, वो की वो चीज। सर ये डायग्राम बनाने। हाँ बना लो, ये सारा ही बनाना है आपको। डायग्राम बना लो, ये लिख लो और बना लो तो बताओ। बना लिया? यस सर। Yes sir. चलो, Yes sir. अब अपन को क्या करना है? अब अपन को इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है फाई। अगर फाई निकल जाएगा तो डायरेक्शन आ जाएगी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ निकल गई तो अपने पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। देखो, ये अगर बी वेक्टर ऐसे है तो इस बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं तो क्या बी वेक्टर चेंज होगा क्या? बोलो। नो सर। No sir. नहीं होगा ना? तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस तरह। तो ये एंगल कौन बताएगा कि ये एंगल कितना है? बताओ सर थीटा होगा ना? कितना होगा ये वाला एंगल? ठीक है। थीटा। और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? बी। बी के बराबर। बी के बराबर होगी ना लेंथ। देखो, इसकी लेंथ अगर बी है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? बी। अपन इसको बोल देते हैं दिस इज पी क्यू आर एस और दिस कैन बी टी। अब देखो, अब ट्राइंगल इसमें बताओ मेरे को, क्यू आर टी इसमें बताओ। लेट्स से ये आपकी y है और ये आपकी x है। x क्या है? QT इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना, और RT इज इक्वल्स टू y। तो x और y की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? x और y की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ b? इन टर्म्स ऑफ b सर बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मेरे को समझाओ कि x अपॉन b इज इक्वल्स टू क्या होगा? x इज ए बेस, b इज अ हाइपोटेन्यूज। x इज ए बेस, b इज अ हाइपोटेन्यूज। और थीटा, theta. और थीटा। बाय b क्या होगा? Cos theta. cos थीटा। यस और नो? Yes sir. तो यहाँ से कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू b cos थीटा? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली y अपॉन b इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन b Sin theta. sin theta sir. Y sin theta, B sin theta. Y sin theta, y is a perpendicular, b is a hypotenuse, perpendicular divided by hypotenuse is sin theta, so y will be b sin theta, yes or no? Sin theta. Yes, sir. है ना, तो y is equals to b sin theta और x is equals to b cos theta, ठीक है। तो qt की वैल्यू आ गई अपने पास b cos थीटा, rt की वैल्यू आ गई अपने पास b sin थीटा। अब मेरे को इस ट्राइंगल में ये तो हो गया अपने पास, चलो इसको छोड़ो, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ कि इन ट्राइंगल पी आर टी, ये कौन सा ट्राइंगल है? पी आर टी देखो, पी आर टी कौन सा ट्राइंगल है? Right angle. ट्राइंगल, right Sir, angle. right angle triangle. राइट एंगल, Right angle triangle. यस और नो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल और वन एंगल इज 90 डिग्री, यस और नो। Yes, तो sir. अब मेरे को एक Yes. बात बताओ कि ये जो आर होगा, आर की लेंथ क्या होगा? आर इज हाइपोटेनियस, यस और नो। So PT Yes. root PT square plus RT square. आर, दिस इज योर आर, देखो दिस इज योर ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और ये आपकी बी cos थीटा, एंड दिस इज योर बी sin थीटा, दिस इज योर लेंथ आर, दिस इज योर थीटा। ये वाली बात आई समझ में की है, यस और नो, बोलो, सही बात है ना? Yes, sir. पी आर टी, तो आर को क्या लिखोगे आप? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी sin थीटा का स्क्वायर प्लस Yes, ए yes, प्लस sir. बी cos थीटा का स्क्वायर, यस और नो। जहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, No, sir. No, sir. सही बात है? Yes, sir. बोलिए, Yes, sir. ओपन इट, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, सही है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? B square. B square. इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर को अलग कर लो और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, दैट विल बी योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है सर। Sir, 1. ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आ गई, लेंथ इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। आया समझ में सबको? Yes sir. बना लो यहाँ पर। इसका मतलब अपने पास इसका रिजल्टेंट तो आ गया, रिजल्टेंट आने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास इसकी लेंथ आ गई, लेंथ मतलब रिजल्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या चाहिए अपन को? फाई की वैल्यू चाहिए, है ना? अपन को क्या चाहिए अब? फाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? सर ये फाई कैसे ले आए? मतलब वो तो थीटा है ना, मतलब आपने ट्रायंगल पीआरटी में थीटा कैसे लिख दिया? वो तो फाई है। कौन सा पी आर टी ट्राइंगल? तो देखो पी आर, अच्छा ये वाला फाई, सॉरी सॉरी, दैट इज योर फाई, हाँ दैट इज योर फाई, यस यस, करेक्ट करेक्ट, है ना? लेकिन ये तो थीटा ही रहेगा ना, ये तो थीटा ही है, दैट इज योर फाई, बट दैट इज गुड, ऐसे ध्यान रखा करो, है ना? किसी को कोई डाउट? No, sir. तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड की बात होगी। बना लिया सबने? सब बना रहे हैं। No, sir. बनाओ बनाओ बनाओ।
वेक्टर अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है, वैसे तो सब जगह यूज होगा, है ना? शुरू से लेके लास्ट तक, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। गेट घर मिला दो, लिख लियो, ठीक है। बना लिया सबने? आज तो बहुत गर्मी है यार उधर, तुम्हारी तरफ भी है क्या गर्मी? यस सर। सर इरेज मत कीजिए। हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बनाओ। इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड। कल आपकी बैकअप क्लास है, ठीक है ना? 3 बैकअप क्लास की और रिक्वायरमेंट है, तो जो भी बच्चे जो पुरानी बैकअप क्लासेस नहीं देख पाए हैं पहले उनको देख लेना, इसलिए मैंने कल बैकअप क्लास नहीं ली, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है फिर तुम्हारे ऊपर। सर जाता है कल ना? आप डिफरेंशिएशन पढ़ाओगे सर? हाँ कल डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, बेसिक हो गया, नाउ वी विल डिस्कस यस सर। फॉर्मूलाज, है ना। चलो अभी देखो इसी ट्राइंगल में अपन आ जाते हैं। ये अपने पास हो गया किसकी बात, ये अपने पास इसकी लेंथ की बात है, ठीक है। हाइपोटेनियस का लेंथ पता लग गया। अब अपन को क्या पता करना है, फाई एंगल पता करना है। तो फाई एंगल बताओ कितना होगा, फाई कितना होगा, दैट इज योर परपेंडिकुलर, दैट इज योर बेस, ए प्लस बी कॉस थीटा इज योर बेस। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा, व्हाट इज tan फाई, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस बी कॉस, कॉस थीटा। यस और नो। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज योर एंगल। सही बात है। तो अपन को डायरेक्शन भी पता लग गई, एंगल में डायरेक्शन, दैट इज योर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन पता लग गई अपन को, और क्या पता लग गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता लग गया, इसका मतलब वेक्टर पता लग गया अपन को, आर वेक्टर पता लग गया, है ना। वेक्टर का इतना ज्यादा यूज है इंजीनियरिंग में कि आप ये समझ लो, अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा ना तो हर एक कदम पे आपको प्रॉब्लम होगी, हर एक कदम, है ना। क्योंकि सर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, है ना, वहां पे भी आपका वेक्टर यूज आएगा। हाँ बोलो। सर मैं एक बार रीजन कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करो कर। बना लिया सबने? Yes, sir. चलो वेरी गुड। देखो अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब क्या, ठीक है। आयुष, let's say you have x axis and y axis, your x axis, your y axis। मान लो एक आपके पास एक की वैल्यू दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10, क्या मानोगे आप इसको, एफ फोर्स ही मान लेते हैं अपन, ठीक है। जनरली अपन इसको फोर्स ही यूज करेंगे, 10 न्यूटन। और एक फोर्स लगा हुआ आपके पास F1, दैट इज योर F2 इज 20 न्यूटन, जो 20 न्यूटन। और ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री।
तो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री सर। इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री युवराज। ठीक है, दैट इज योर 30 डिग्री। आपको पूछा गया है फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 एंड F2, F1 एंड F2। तो कैसे करोगे? इसकी वैल्यू पता है अपन को, इसकी वैल्यू पता है, इसके बीच में एंगल पता है ना? इसकी वैल्यू पता है, इसके वैल्यू पता है, इसके बीच में एंगल पता है। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा कुछ पैरेललोग्राम। यस और नो? देखो यस सर। सही बात है ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू, ये जो 30 डिग्री है, ये किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है ना? ये थीटा की वैल्यू है, और ये होगा आपके पास रिजल्टेंट आर वेक्टर। अच्छा, इसमें फाई कौन सा एंगल होगा? विच वन इज फाई? ये वाला होगा या ये वाला होगा? दूसरा या पहला? सर दूसरा। सेकंड। सेकंड वन है ना? सेकंड वन। समझ में आया क्यों होगा सेकंड वन? क्योंकि जो फाई एंगल होता है ना, वो जो नीचे वाला वेक्टर होता है, वेक्टर से एंगल फाई एंगल होता है। ठीक है ना? किससे होता है एंगल? वेक्टर से फाई होता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन को इसको रिजल्टेंट निकालना है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। सही बात है क्या? वैल्यूज पुट करो, देखो। यस सर। अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 10 20 और कॉस 30 डिग्री। यस और नो? यस सर। यस सही बात है सर। क्या? तो कैलकुलेट करो कितना हो गया। देखो, ये हो गया 100, 400 इज 500, और ये हो गया 2, ये हो गया 20, 200 √3 है ना? तो मैं इसको कैलकुलेट करके लिखता हूँ। दैट विल बी योर 500 प्लस 200 √3। क्या सर? सही है ना? यस सर। cos 30 कितना होता है? cos 30 की वैल्यू कौन बताएगा? √3/2। 2 3। है ना? इस तरह से। तो यहाँ से देखो 100 कॉमन निकाल लो। तो 100 जैसे मैं कॉमन निकालूंगा, आई कैन राइट 10 5 प्लस 2 √3। यस और नो? सही है ना? ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? यस सर। गुड। तो ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। ये क्या निकल गया अपने पास? मैग्नीट्यूड। अब अपन को डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब फाई निकालना है अपन को। क्या निकालना है? फाई एंगल निकालना है। तो फाई एंगल कितना होगा बताओ तो? 10 15। फाई इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। तो b की वैल्यू कितनी है? देखो 20 sin थीटा कितना है? sin 30 डिग्री डिवाइड बाय a कितना है? 10 b cos 30। यस और नो? यस सर। बस Yes, और sir. फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है बस, और कुछ नहीं किया मैंने। जहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बोलना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। गुड। सोल्व करो इसको थोड़ा सा। देखो कितना हो गया? ये हो गया 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 √3। सो दैट विल बी योर 1/1 प्लस √3। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इनवर्स 1/1 प्लस √3। सही है क्या? यस और नो? बोलो। बैटरी लो हो गई क्या तुम्हारी? बैटरी को चार्ज रखा करो। क्या कह रहे हो? बैटरी को चार्ज रखो, है ना? पानी पीते रहा करो बीच बीच में, ताकि नींद ना आए। और नींद तब आती है जब समझ में नहीं आता। नींद थोड़ी आ रही किसी को?
No, sir. गुड, जागते रहो, है ना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, हिमांशु को नींद आ रही है। हिमांशु, वेक्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? इज इट इजी कंपेयर टू डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन? ये तो इजी है सर। है ना, इजी है ये, बहुत इजी है ना, बस थोड़ा सा ध्यान दो। So this is how you can calculate, you can find your resultant force, your resultant vector of two vector, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम रूल है ना, ये केवल और केवल दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि तीन है तो तीन के लिए भी लगा, है ना। तीन हो, चार हो, पांच हो, ये अपन आगे सीखेंगे कि उनको सोल्व कैसे करते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कब सीखेंगे? जब अपन रिजोल्यूशन कंपोनेंट निकालना सीख जाएंगे तब। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? बना लिया क्या सबने? No, sir. अब repeat करिए। नो सर। होमवर्क दे रहा हूँ, डायग्राम मिटाया बच्चे बोल मैंने, है ना, होमवर्क के लिए मिटाया मैंने। ये तो बना लिया था ना डायग्राम तो? यस सर। 25 नहीं क्या? नहीं, 25 तो थोड़ा सा छोटा होता है, तो 10 न्यूटन ही मार। और इसको दिमाग लगाना थोड़ा सा। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ। क्या बनाओगे सबसे पहले? सबसे पहले आप Parallelogram. बनाओगे, हाँ, इसको 60 डिग्री बना लो। इसे जो 60 डिग्री, नॉट 30, 60 डिग्री बनाओ। वही निकालना है ना, क्या निकालना? फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट। तो ये एक तरीका हो गया अपने पास। अगर अपन को क्या नहीं दे रखी अपन को, वेक्टर जो है आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में नहीं दे रखा। बना लिया सबने? यस सर। Yes, sir. गुड। अब समझो, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला और वो अंडर रूट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पॉसिबल, वो याद होना चाहिए। फिर अपन इससे कुछ क्या कह रहे हो? आंसर 10√7 है। क्या कह रहे हो कल? इसका आंसर 10√7 है। समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। सर इसका आंसर 10√7 है। 10√7? हाँ। नहीं, आंसर मेरे को नहीं पता, वो आप कल सोल्व करेंगे तुम इसको, है ना। आंसर मेरे को नहीं पता, मतलब मैं तो ऐसे दे देता हूँ, फिर जब आप क्वेश्चन बताओगे देन वी विल सॉल्व, ठीक है। चलो देखो, लाइट आ गई मेरे यहाँ। हाँ, तो नेक्स्ट है आपके पास रूल ट्राइंगुलर, रूल ऑफ एडिशन। पहले समझना ध्यान से, फिर अपन इसको रूल बनाएंगे। देखो, मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है और आपके पास एक वाई एक्सिस है, ठीक है, सही बात है ना। और आपके पास ना एक जे वेक्टर है, फिर छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो ए 2, 4, 2, जो 4, 2, और एक वेक्टर ये है बी पॉइंट, और दैट इज योर 6, 8। सही है, 2 पॉइंट है आपके पास, है ना। तो 2 वेक्टर हो गए अपने पास,
कितने वेक्टर हो गए? 2 वेक्टर हो गए। एक कौन सा वेक्टर हो गया? दिस इज योर पॉइंट O, सो दिस इज योर OA वेक्टर, यस और नो, है ना? एंड दैट इज योर AB वेक्टर, दैट इज योर AB वेक्टर। एक बार समझ लो फिर बना लेना और बोलते जाओ जब मैं पूछता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। OA वेक्टर की वैल्यू बताओ। OA वेक्टर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I कैप J कैप? क्योंकि O तो क्या होगा? O इज 0,0, दैट इज योर ओरिजिन। सर 4 OA i वेक्टर कैप कितना होगा बताओ? प्लस 2 j कैप। 4i कैप प्लस 2j कैप। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। गुड। AB वेक्टर बताओ। AB वेक्टर सर 2 i 2 कैप कैप 6 J कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो ठीक है, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। OA वेक्टर और AB वेक्टर, OA वेक्टर और AB वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? वो ये वाला वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर है ये? OB वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? OB वेक्टर। देखो ध्यान से, ये जो है ये पैरेललोग्राम रूल ही है, ये समझ रहे हो कैसे? देखो सर नहीं आ समझाता रहा। हूँ। देखो मैं, अरे ये तो रूल है, ट्राइंगुलर रूल है ये, सर है ना? देखो समझो, सर एक सेकेंड, जब मैं समझा, एक बार समझ लो, एक बार समझो। इसको AB को ओरिजिन पे रखेंगे तो फिर वही इसके बीच में आएगा ना रिजल्टेंट। हाँ है समझ। देखो दिस इज नथिंग बट, देखो ये आपका OA है और ये आपका AB है, सही बात है ना? अब इस AB वेक्टर को अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊं, यहाँ पे लाकर रख दूं, तो AB वेक्टर चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा ना। मतलब मैं अगर AB वेक्टर को ऐसे रख दूं तो ये भी तो AB वेक्टर ही रहेगा, है ना? आई डिडंट चेंज इट्स डायरेक्शन, नाइदर इट डायरेक्शन नॉर इट मैग्नीट्यूड। ये AB वेक्टर है तो ये भी AB वेक्टर। ये अगर OA वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका OA वेक्टर। तो ये क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया ना ये। यस सर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? ये तो होता है ना? तो अल्टीमेटली किया क्या गया है, मैंने इस वेक्टर को ना यहाँ पे ना रख के मैंने वहां पे रख दिया, कहाँ रख दिया मैंने? इसको यहाँ रख दिया, तो रिजल्टेंट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, होगा क्या? नो सर। है ना? तो देखो ट्राइंगुलर रूल क्या बोलता है? ट्राइंगुलर रूल क्या बोलता है? 2 या 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर हो, 2 वेक्टर हो या 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर हो, उनको कैसे अरेंज करना है? एक का टेल, एक का हेड, दूसरे का टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। जब सारे वेक्टर्स को अपन ऐसे क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे, तो लास्ट में एक टेल बचेगी और एक हेड बचेगा, या सॉरी बचेगी ना? यस यस सर। सर। है ना? जैसे मान लो अपने पास 2 वेक्टर है, तो दो वेक्टर में क्या होगा? एक का हेड, दूसरे का टेल, ठीक है? तीसरा वेक्टर हुआ तो तीसरे का टेल, दूसरे का हेड, है ना? ऐसे जमाते जमाते अपने पास जितने भी वेक्टर हैं उनको अपन ऐसे जमा देंगे, पहले का हेड, दूसरे का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, तीसरे का हेड, चौथे का टेल, तो लास्ट में एक हेड बचेगा, या सर नो? है ना? यस। और शुरुआत में एक टेल बचेगा, बचेगा ना? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes, सर। sir. सर आ रहा है। हाँ, तो जो लास्ट में टेल बचता है और जो लास्ट में हेड बचता है और जो शुरुआत में टेल बचेगा, उन दोनों को अगर अपन मिला देंगे तो वो ही सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। देखो समझो कैसे, समझना। देखो ये आप ये मानते हो कि OB वेक्टर, OA वेक्टर और AB वेक्टर का रिजल्टेंट है, यस और नो? यस सर। यस। यस सर। ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? OB वेक्टर को कितना, OB वेक्टर कितना आएगा बताओ, देख के बताओ। 0 0 सर 6 i 6 कैप 8 प्लस 8 j कैप।
8j क्या इतना ही आएगा, है ना? यस तो सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, OB वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर? चेक करके बताओ, मैं राइट? इधर देखो, इधर कितना है, 6i कैप, यस सर 8j कैप। OA की वैल्यू कितनी, 4i प्लस 2j, तो 4i प्लस 2j प्लस, और AB कितना है, 2i प्लस 6j, 2i प्लस 6j। तो देखो इधर 6i प्लस 8j, तो इधर भी कितना हो गया, 4 and 2 6i प्लस 2 and 6 8। या सब एम आई राइट? इसका मतलब अपन ने सब कुछ सही किया, सही किया है ना अपन ने सब कुछ, यस सर है ना? तो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल आप ये लिख लो, OB वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर एंड AB वेक्टर। ये वाली बात आई समझ में? अगर आपको वेक्टर ऐसे दे रखा है, कैसे दे रखा है, आई कैप और जे कैप के आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, तो और आपको बोला जाए फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ आया? यस हो गया? बोलो यस और नो। यस यस सर सर। सर इसको बनाओ, फिर अपन एक लाइन लिखते हैं, बना लो इसको जल्दी से। बना लिया। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो OB वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर बना लिया? यस सर। सब बना रहे हैं बन गया? यस सर यस सर। चलो अब लिखो, देखो क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, टू फाइंड टू और more vector resultant arrange them such that one vector resultant of the vectors joining vector of initial vector tail and final vector tail। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, इसको समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो अभी अपन समझाता हूँ मैं आपको एग्जांपल से, इसका मतलब क्या है।
बोलो क्या पूछना चाहते हो? पूछो भाई पूछो। वो गाना आ गया मेरे तो दिमाग में। पूछो जरा पूछो। पूछना है क्या किसी को? पूछना है क्या? सर देखो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हाँ बोलो क्या? सेकंड लाइन में वन वेक्टर के बाद क्या लिखा है? वन वेक्टर हेड, हेड HEAD, हेड ओके सर। joined with other vector tail. The resultant of all the vectors will be the joining vector of initial vector tail and final vector head. ये वाला तरीका कब यूज करेंगे अपन? when we are given vectors in terms of I cap, J cap, K cap, है ना? बना लिया? Done. बना लिया? यस सर। देखो अब समझो इसको और अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये लाइन क्या कहना चाहती है? जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं। कैसे? एक वेक्टर इस तरह से ए वेक्टर और एक वेक्टर दे रखा है इस तरह से बी वेक्टर, है ना? अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो क्या करोगे? इस वेक्टर को उठा के कैसे रखो? इस वेक्टर को इस तरह से रखो कि एक का हेड दूसरे का टेल मिले। ऐसे तो बोला इस लाइन में, है ना? इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, ठीक है? तो अब इन दोनों का ये वाला पहले वेक्टर का टेल बच गया, फाइनल वेक्टर का हेड बच गया। तो ये जो वेक्टर है सी वेक्टर, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में दिए होते हैं तो बहुत काम की चीजें ये डायरेक्ट ऐड कर दो सबको, काम खत्म, है ना? इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे 2 + 2 = 4, दैट इज योर algebraic addition, and 2i cap plus 2j cap is your vector addition. Vector addition मतलब डायरेक्शनल एडिशन, इस डायरेक्शन का एडिशन, इस डायरेक्शन का एडिशन, इस डायरेक्शन का एडिशन, ठीक है? अब ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब क्या था। ये बना लो एक बार, ये बना लिया ये चित्र? यस सर। Yes, sir. देखो अब अपन क्या है, दो वेक्टर ले रहे थे। अगर मान लो दो वेक्टर से ज्यादा हो तो कैसे निकालोगे? देखो अपन 4 वेक्टर ले लेते हैं। कितने वेक्टर लेते हैं? 4 वेक्टर लेते हैं। 4 ले या 3 ले? बताओ बताओ, क्या ख्वाहिश है आपकी? सर 4 ले लो। बताओ भाई। 4 लोग, 1 2 3 और 4, ठीक है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं ये वेक्टर, ठीक है? अब इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी और इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना, ठीक है? अब अपन पहले कैसे अरेंज करते हैं इनको ध्यान से देखो। मैं पहले ए वेक्टर को लेके आ रहा हूँ सर, इधर ये ए वेक्टर आ गया, ठीक है? अब ये जो बी वेक्टर है ना, इसको, ये जो बी वेक्टर है इसको मैं उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ। ले जा सकता हूँ ना मैं ऐसे? Yes, ऐसा ना, sir. है ना? चेंज थोड़ी होता है ऐसे वेक्टर उठा के ले जाने से, नहीं होता ना? हाँ सर। ये बी वेक्टर यहाँ चला गया। अब इस सी वेक्टर को मैं ऐसे ले आता हूँ यहाँ पे, ये सी वेक्टर हो गया आपका। यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes, और sir. डी वेक्टर बचा, इस डी वेक्टर को यहाँ ले आओ ऐसे, दैट इज योर डी वेक्टर। अब क्या बच गया? क्या क्या बच गया? अब ये इसका टेल बच गया Head or tail? और इसका हेड बच गया। इन दोनों को मिला दो,
दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये होगा आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो अभी अपन ने इसको ए बी सी डी लिया तो अपने पास इस तरह से आया वेक्टर। अगर मान लो मैं इसको ऐसे ले लूं बी ए डी सी, है ना, तो भी क्या सेम वेक्टर आएगा? शुड वी चेक? यस और नो? चेक करके देखो। देखो पहले अपन ने ए वेक्टर लिया है, तो अभी अपन पहले कौन सा वेक्टर ले, बताओ कौन सा ले, आपकी राय बताओ। सी ले लो पहले, कौन सा सी लेना ले चाह रहे लो हो बताओ? सी सी लो पहले, दैट इज योर सी वेक्टर। अब बी बी, दैट इज योर बी वेक्टर। अब दैट इज योर सी वेक्टर, D. दैट इज योर बी वेक्टर। नाउ डी सर डी, दैट इज योर डी वेक्टर। अब A sir. ए वेक्टर, A. ए वेक्टर थोड़ा सा ऐसा बनेगा, देखो अब कौन कौन सा बच गया यहाँ से, ये देखो क्या सेम आ रहा है क्या? देखो सेम आ रहा है क्या? No sir. सेम ही तो आ रहा है। Yes, sir. Yes sir. Resultant for same. Yes sir. ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है ना? डायरेक्शन चेक करो। इसमें Yes, लेंथ में फर्क क्यों पड़ेगा? लेंथ में फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अपन पेन से लेंथ बना रहे हैं ना, तो कोई छोटी बन सकती है, कोई बड़ी बन जाए, है ना? समझ गए ना? लेकिन डायरेक्शन आपकी सेम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी Plus D वेक्टर vector. प्लस सी Plus C वेक्टर। vector. तो आप जैसे मन चाहे वैसे ऐड करो, बस आपको क्या करना है, फाइनली फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड। समझ आया? यस और नो? यस सर यस सर। Okay sir. बना लो इसको। आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो कोई भी, मान लो बी सी डी ए ले लो, है ना, तो भी वैसा ही आएगा सब कुछ लगभग। समझ आ रहा है सबको? कोई ऐसा है जिसके ऊपर से जा रहा है अभी भी? एक कौन भाग गया, कौन चला गया? बना लिया क्या सबने? Yes. 1 minute. बन गया सबका? यस सर। सर 1 मिनट 1 मिनट 60 seconds, a long time. Sir हो गया. चलो देखो, अभी अपन इसके ना कुछ रिजल्ट बना लेते हैं जो अपन को आगे काम आएंगे, जो अपन याद कर ले, ठीक है ना? कुछ रिजल्ट, कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना? तो वो अपन को याद रखने हैं और वो काम आएंगे अपने पास, क्योंकि अपन को बार बार वो वाली चीजें कैलकुलेट नहीं करते। तो अपने पास एक ए वेक्टर था और एक इस तरह से बी वेक्टर था, और इसमें एक अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आया था आर वेक्टर, when the angle between them is theta. So r was under root a square b square 2ab cos theta, isn't it? Tan theta is b sin theta. b sin B theta sin theta upon A plus B cos upon theta. a plus b cos A theta. plus B cos theta. तो अब पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ, if a is equals to b is equals to f not बोल, that's f, ठीक है? तो what will be r? r कितना आएगा बताओ? सर एफ नॉट f स्क्वायर not स्क्वायर
प्लस एफ प्लस नॉट एफ नॉट स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 2 एफ नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ए और बी दोनों अगर इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए तो क्या आएगा रिजल्ट है, ठीक है, उसका अपन कैलकुलेट करें। तो ये हो गया देखो 2 एफ नॉट, यहाँ पे भी 2 एफ नॉट, तो दैट विल बी 2 एफ नॉट स्क्वायर, अपन कॉमन निकाल लेते हैं, द रिमेनिंग विल बी दिस। यस और नो, एम आई राइट? यस सर। अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना, बोलो। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया क्या? यस और नो? Yes, sir. This is the relation of half angle and full angle. Where is half angle? Here is half angle. Theta is half. 2 theta is a full angle. 2 theta is a full angle. अगर मान लो मैं 2 थीटा को थीटा लिख दूं, तो थीटा को कितना लिखूंगा मैं? half theta. थीटा बाई 2. वेरी गुड. So that will be this. Yes or no? बोलो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. इसका मतलब 1 प्लस cos थीटा की जगह अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. कैन आई राइट? So this will be under root of 2 f naught square 2 cos square theta by 2. So this will be what? Under root of 4 f naught square cos square theta by 2. तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 f naught cos theta by 2. यस और नो? Yes, sir. आया मजा, है ना? सिंपल. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. सर बोलो बोलो. सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कहाँ से करना है बताओ. देखो इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू अपन ने एफ नॉट रखी है. ए और बी की वैल्यू एफ नॉट रखी है बिकॉज वी अज्यूम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ. तो पुट एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट तो एफ नॉट स्क्वायर हो गया. तो cos थीटा इसके करेगा. एफ नॉट और एफ नॉट स्क्वायर कितना हो गया? 2 एफ नॉट स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 2 एफ नॉट स्क्वायर ही हो गया. तो 2 एफ नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो दैट विल बी 2 एफ नॉट स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा बचेगा. तो 1 प्लस cos थीटा को अपन ने यहाँ से रख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, एफ नॉट स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ. सो दैट विल बी 4 एफ नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज नथिंग बट 2 एफ नॉट cos थीटा बाई 2. सिंपल. And you need to remember Yes. this result. सर एफ I नॉट का will use मतलब क्या है? directly. हाँ, एफ नॉट का मतलब क्या है? F naught can be anything. F naught can be anything. एनीथिंग मतलब क्या? Anything मतलब जैसे मान लो आपके पास ऐसे बोल दिया मैंने, this F is 10 न्यूटन और this F is also 10 न्यूटन और this angle is 60 डिग्री. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? R is 2, F नॉट कितना है? 10. ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो दैट इज 10 cos थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 कितना हो गया? 60 बाई 2 इज 30 डिग्री. सो दैट विल बी योर 2 10 रूट 3 बाई 2. सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 10√3 हो रहा इज है. योर आंसर. इसका मतलब ये रहा 10 रूट 3 आंसर. ये तो तभी होगा ना जब दोनों साइड फोर्स लग रही है उनकी वैल्यू सेम होगी. सेम हो तभी तो. देखो ना मैंने क्या बोला, इफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ नॉट, जब दोनों सेम हो तब. ये केस भी याद रखो, है ना? इसको भी याद रखो. बना लिया?
सर वेट द वेट। Yes, sir. we need at least 2 more classes for vectors. तुम्हारा बस बेस मजबूत हो जाना चाहिए, फिर आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। मैथमेटिकल टूल्स ऐसे मत समझना कि काम की चीज नहीं है, सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, ये समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि ये बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आप पढ़ोगे कब, मैथमेटिक्स में आप वापस रिवाइज करोगे इन चीजों, तब आपको और मजा आएगा, क्योंकि आपको पहले से चीजें पता रहेंगी, है ना। वेक्टर पढ़ोगे तो पता रहेंगी, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो पता रहेगा, इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो पता रहेगा, चीजें जब आपको पता रहेगी तो और भी मैथ्स मजा में भी आएगा। आएगा वेक्टर? बिल्कुल, सब में आता है ना। चलो देखो, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस समझो। सेकंड केस, इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b बराबर नहीं है ना, बट थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, तो r जो होगा वो कितना होगा बताओ तुम, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या दिख रहा है आपको, इज इट होल स्क्वायर, इज इट होल स्क्वायर, बोलो। तो Yes, ये जो sir. स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी योर a प्लस बी, r इज a प्लस बी। सिमिलरली अगर a इज नॉट इक्वल्स टू b बट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, माइनस कितनी होती है, -1. सो दैट विल बी योर माइनस 2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b का, so that will be your r is nothing but a minus, सही बात है ना। सब b माइनस a भी तो हो सकता है। हाँ, b माइनस ए भी हो सकता है, that can be b minus a और a minus b, depends whether a is greater or b is greater, ठीक है ना, which one is greater, good question, ठीक है। it can be, यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, it can be b minus a और it can be a minus no, और लिख लो यहाँ पे, और it can be a b minus a, depends on length or magnitude of a and b, whether a is greater or b is greater। बना लिया, सर वेट, लिखने की स्पीड धीरे है तुम्हारी, तेज करो थोड़ा। बहुत बड़ा सिलेबस है, सर डन। गुड। चलो, तो ये हो गया आपके पास, है ना। एक चीज और समझ लो, ये वाली चीज आपको नींदों में भी याद होनी चाहिए।
है ना, ये बार बार आएगी इस वजह से, ठीक है ना, ये चीज बार बार आएगी। फिर आप जब थोड़ा सा आपका माइंड डेवलप हो जाएगा फिर अपन और भी चीजें डिस्कस करेंगे वेक्टर के अंदर, है ना। जैसे मान लो आपके पास ना कौन सी चीज कितने नंबर की हो गई, 1 2 3, 3 हो गई, 4 हो गई, 3 कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट, Sir, 4 पॉइंट। देखो जैसे मान लो आपके पास है ना एक पॉइंट पे 2 फोर्स लगे हुए, 2 वेक्टर है आपके पास, दैट इज योर एफ, इसको एफ नॉट मान लो, दैट इज ऑल्सो एफ नॉट। तो एंगल कितना है इनके बीच में, एंगल है आपके पास 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी कहाँ पे होगा सर 45 डिग्री। डिग्री। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, एफ रूट 2। कितनी वैल्यू होगी रिजल्टेंट, एफ रूट 2, एफ नॉट रूट 2। कैसे आएगा, देखो एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट मल्टीप्लाई एफ नॉट कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0, 0। है ना। अच्छा अब ये 45 डिग्री कैसे निकाला अपन ने, tan फाई क्या होता है, tan फाई b sin theta b sin A थीटा, plus b B sin डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, चलो लिख ही देता हूँ, b sin थीटा डिवाइड upon बाई A a plus प्लस B cos theta. b cos थीटा। तो b इज f नॉट, sin थीटा इज 90 डिग्री, तो sin 90 हो गया, ठीक है, और a हो गया f नॉट and b is f नॉट अगेन, cos 90 is 0। So that will be your what, tan phi is equals to f नॉट डिवाइड बाई f नॉट, 1 हो गया ना ये, यस सर। है ना। तो Yes, फाई sir. कितना हो गया यहाँ से, फाई कितना हो गया, 45 डिग्री। क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1 होता है, tan 45 is 1, that is why Yes, phi sir. is 45, ठीक है। तो ये 5 हो गया 45। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो रिजल्ट क्या है इसका, अगर मान लो दो वेक्टर अगर राइट एंगल पे हो और इक्वल हो, दो वेक्टर राइट एंगल पे हो और इक्वल हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो उसके एंगल का क्या होता है, इक्वी डिवीजन होता है ना, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है उन दोनों के बीच के एंगल 45, और जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है एफ नॉट अंडर रूट 2, ठीक है ना। यस और नो, यस सर। यहाँ तक बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर में अपन एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, सेम चीज है ना। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता है ना। तो देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टाइम भी हो गया। एक सेकंड बस, सब्ट्रैक्शन और देख लो, सब्ट्रैक्शन और देख लो। सब्ट्रैक्शन जैसे मान लो आपके पास ऐसा दे रखा है, ए वेक्टर दैट इज योर ए वेक्टर एंड दैट इज योर बी वेक्टर। तो इन दोनों को मिलाने में आना, मतलब ये जो क्या बनाएगा, ये पैरेललोग्राम। तो ये जो आर वेक्टर होगा, ये क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो होता है ना, यस और नो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि बी वेक्टर को मेरे को माइनस बी वेक्टर बनाना है, बी वेक्टर को क्या करना है, मेरे को माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो मैं उसको कितने डिग्री एंगल से घुमा दूं, 180 डिग्री से, कितने से घुमा दे, 180 डिग्री से, है ना। मतलब ये जो बी वेक्टर है ना, इसको मैं ऐसे घुमा के ऐसे उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। सर वो sin 90 डिग्री लिखा है ना आपने,
कहाँ पे? एफ नॉट के बाद थर्ड हाँ स्टेप ये में। साइन 90 है, दैट इज योर साइन 90। तो अगर मैं क्या बोल रहा था, बी वेक्टर को अगर माइनस बी वेक्टर बनाना है देन रोटेट इट बाय 180 डिग्री, तो नेगेटिव हो जाता है वो। तो अब ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा आएगा बताओ तो? इसका पैरेललोग्राम बना दो इस तरह से, तो इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट क्या बनेगा? यही बनेगा ना? यस और नो? सो दिस आर डैश वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये ध्यान से, बात आई समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. है ना? सर तो subtraction is nothing but addition. Addition of what? 180 degree rotated vector. Addition is nothing but 180 degree rotated vector. हाँ बोलो। सर ये आपने बी को जो 180 डिग्री से घुमाया, तो सर ए भी तो 180 डिग्री हाँ। से घूमेगा ना? नहीं नहीं, अपन को ए को नहीं घुमाना, केवल बी को घुमाना है अपन को, है ना? क्योंकि अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहते हैं ना, अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट, ये जो आर डैश लिखा है ना मैंने, आर डैश जो होगा वो क्या चीज होगा? दिस इज नथिंग बट दिस। समझ रहे हो? मतलब है तो वो सब एडिशन ही है वो, लेकिन 180 डिग्री रोटेटेड वेक्टर का एडिशन है, तो वो माइनस हो जाता है। ओके सर। समझ में आई बात? है ना? कैसे पता लगाया माइनस हो जाता है? ऐसे एक्स एक्सिस है, अगर मैं उसको ऐसे घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगी? माइनस एक्स एक्सिस बन माइनस जाती है ना? एक्स एक्सिस। Yes, sir. ऐसे वाई एक्सिस है, ऐसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई है, तो नीचे की तरफ क्या बन जाती है? नेगेटिव वाई। ठीक है ना? समझ आई बात? यस और नो? Yes, sir. यस सर। है ना? इस तरह तो बना लो इसको, इसको याद रखना। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 180 डिग्री रोटेटेड वेक्टर। सर आज की मीटिंग जिसने रिकॉर्ड की है वो अपलोड करेगा? हाँ वो अपलोड करेगा भाई। या तो ऐसे करो, तुम अपने आईडी पासवर्ड दे दो, वो तुम्हारे चैनल पे अपलोड कर देगा, तो किसी को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सर एक सीधा काम करे ना, वो मुझे वीडियो भेज दे। वीडियो भेजेगा वो, फिर तुम अपलोड करोगे। चलो ऐसे कर लो भाई, इसको वीडियो भेज देना भाई। कहाँ पे भेजना है बताओ? इंस्टाग्राम पे? और इंस्टाग्राम पे मेरे क्या? WhatsApp टेलीग्राम पे? नंबर पे भेज दे, मतलब ग्रुप में ही डाल दे सीधा। लिंक का? नहीं, वीडियो डाल दे सीधा जूम का लिंक पे, रिकॉर्डेड वीडियो। यूट्यूब पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे पूरा वीडियो नहीं आता ना। नहीं मैं कह रहा हूँ वो क्या कहते हैं, मतलब ग्रुप में डाल दे, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे। अच्छा हाँ भाई, ऐसे करना। इसके टेलीग्राम चलाते हो क्या तुम? टेलीग्राम चलाते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चलाता हूँ। सर ये जो रिकॉर्डिंग मीटिंग है आप यूट्यूब में डालोगे क्या? ये रिकॉर्डिंग डालेगा, एक ही चैनल पे डल जाए तो ज्यादा बेटर है। That is why I'm asking you. सर मेरा नेट में अनस्टेबल था बहुत। क्या कह रहे हो? सर मेरा नेट बहुत अनस्टेबल था, इसमें को वापस से देखनी है। नेटवर्क अगर अनस्टेबल है तो वापस देख लेना, वापस से देख लेना। I will share you the link. टाइम हो गया क्या, या ऐसे मजे ले रहे थे? सर हो गया। सर ज्यादा और हो गया। ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। तो आपके पास होमवर्क जो था इंटीग्रेशन तक तो हो गया आपका कंप्लीट, है ना? इंटीग्रेशन तक हो गया ना? तो आई विल शेयर यू द डीपीपी। तो डीपीपी सर, का आप एक क्या बार करोगे? पहले तो अपन पहले तो शीट इंटीग्रेशन की डिस्कस शीट करेंगे कर अपन। लें। हाँ पहले इंटीग्रेशन की शीट करो, फिर मैं आपको डीपीपी शेयर तो कर देता हूँ। इसलिए शेयर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, ठीक है ना? तो जिनको लगता है कि आई हैव डन माय शीट, एक्सरसाइज शीट, थ्योरी शीट, स्टिल आई हैव टाइम, देन डू डीपीपी, ठीक है? फिर अपन डिस्कस करें। चलो मिलते हैं। सर होमवर्क क्या करना है? क्या कह रहे हो? सर होमवर्क क्या है अभी?
होमवर्क इंटीग्रेशन तक कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज शीट प्लस प्लस थ्योरी शीट के एग्जांपल्स है वो भी कर लो और एक्सरसाइज शीट भी कर लो, ठीक है। सर ओनली एक्सरसाइज एक्सरसाइज शीट 1 मिल गई ना करनी है या सबको? फिर आगे वाले भी करनी है? एक्सरसाइज 1 में इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन तक जितना भी क्वेश्चन है वो सारे कर दो, वेक्टर को छोड़ के सारे क्वेश्चन कर दो। ओके एक्सरसाइज सर। 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 जितनी भी एक्सरसाइज है सब, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।